देखो तो, क्या यही है जो बहुत महंगा है? अरे यहाँ पे तो बहुत सारा खजाना है। फिर दोनों मिलके एक बक्सा उठा के समुंदर के ऊपर चले गए। ये कहानी है क्रिस्टीन और रॉबिन की। क्रिस्टीन समुंदर का राजकुमारी है। क्रिस्टीन समुंदर की मछलियों के साथ खेलती थी। मछलियों को भी बहुत मज़ा आता था क्रिस्टीन के साथ खेलने में। क्रिस्टीन सो रही थी तो अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई दी। रॉबिन, रॉबिन। ये कैसी आवाज है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? फिर क्रिस्टीन समुंदर के ऊपर जाके देखती है। ये क्या है? ये कोई डरावना मछली तो नहीं है? इसका मुंह कहाँ पे है? और तभी क्रिस्टीन को एक आवाज़ सुनाई दी। रॉबिन, तूने फिर से मेरा कांच का ग्लासेस तोड़ दिया। ऐसे तू कैसे पायरेट बनेगा? मैं ऐसे ही तेरी गलतियों को नजरअंदाज कितना दिन करता रहूंगा? बोल मुझे। ठीक से काम कर वरना चला जा यहाँ से। रॉबिन का मालिक बहुत गुस्से में चला गया और फिर रॉबिन उदास होकर जहाज के सामने खड़ा हुआ तो उसको वो जलपरी दिखा। अरे तुम कौन हो और ये बीच समुंदर में तुम क्या कर रहे हो? मैं क्रिस्टीन हूँ और मैं एक जलपरी हूँ। और तुम? मैं हूँ रॉबिन। मैं एक इंसान हूँ। इंसान? वो क्या होता है? तुम्हारा पूंछ और पंख कहाँ पे है? इंसानों का पूंछ और पंख नहीं होता। हम लोग तुम्हारी तरह स्विमिंग भी नहीं कर सकते। फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हो? अपने पैरों में चलकर। लेकिन ये क्या है जिसमें तुम आए हो? इसको क्या बोलते? इसको शिप बोलते हैं और हम इससे समुंदर में आते। अच्छा, शिप। फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मैं अंकल डैनी के साथ काम करता हूँ। वो एक पायरेट है। ये पायरेट क्या होता है? अरे वो लोग जो बहुत ही महंगी चीजें चोरी करते हैं उनको पायरेट बोलते हैं। महंगी चीजें? वो क्या होता है? सोने की जेवर, हीरे मोती, ज्वेलरी, ये सब। और फिर तुम लोग इससे क्या करते हो? ये सब बहुत महंगी होती है। हम लोग इसको बेच के फिर बहुत पैसा कमाते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारा अंकल दूसरों के महंगी महंगी चीजें चुरा लेते हैं। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं। वो तो पता है, लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो हम लोग कैसे जिएंगे? और फिर मेरे माँ का भी इलाज करना है। तुम्हारी माँ बीमार है? क्या हुआ है उनको? बताओ। कुछ साल पहले हमारा एक राज्य था और मेरे पापा वहाँ के राजा थे। महाराज, आपको मेरी रणनीति पे भरोसा है ना? हाँ, मैं तुम पे आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, तुम तो मेरे जामाता भी हो। तुम पे कैसे विश्वास ना करें हम? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की? इसका नतीजा तुझे पता है ना? मौत है, सजाए मौत। पहले मेरी बात तो सुनिए, उसके बाद मुझे सजा दे देना। क्या सुनूं तेरी बात? क्या लेके आया है तू? बोल जल्दी से। वो साम्राज्य आपका हो सकता है, लेकिन आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको दिल्ली की गद्दी मुझे सौंपनी पड़ेगी। अगर तेरी बातों में सच्चाई है तो दिल्ली तेरी, और अगर नहीं है तो तेरे भाग्य में सिर्फ मौत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साम्राज्य में आक्रमण करने की? अब तू देख, तुझे मौत मिलेगी। ये किसने मारा मुझे? हा 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 हा। मुझे माफ करना महाराज, लेकिन मेरी ताजपोशी देखने के लिए आप जिंदा नहीं बचोगे। हा 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 हा। महाराज, आपकी ये उम्र तो नहीं थी जाने की, लेकिन क्या करें, मुझे राजा बनना था। हा 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 हा। और फिर कोई अपना ही था जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और फिर हमारी हालत ऐसी हो गई। मेरे पापा को उन लोगों ने मार दिया और मम्मी बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए मुझे, और इसीलिए मैं पायरेट बन गया हूँ अभी। अच्छा, तो इसलिए तुम पायरेट बन गए? तुम चिंता मत करो, तुमको पायरेट बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको बहुत जेवरात और वो महंगी चीजें देती हूँ ताकि तुम्हारी माँ की सारी परेशानी खत्म हो जाए।
रॉबिन समुंदर में कूद गया और फिर क्रिस्टीन उसको लेके समुंदर के अंदर चली गई। देखो तो, क्या यही है जो बहुत महंगा है? अरे यहाँ पे तो बहुत सारा खजाना है। फिर दोनों मिलके एक बक्सा उठा के समुंदर के ऊपर चले गए। तुमको बहुत बहुत शुक्रिया क्रिस्टीन, तुम्हारी वजह से अब मेरी माँ ठीक हो जाएगी। ये काफी है ना तुम्हारी माँ को ठीक होने के लिए? हाँ, इससे सिर्फ माँ नहीं बाकी जख्मी लोग भी ठीक हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से हम लोग फिर मिलेंगे। रॉबिन, कभी रॉबिन, समुंदर में आना तो जरूर मिलना। देखिए अंकल डैनी, मुझे कितना सारा जेवर मिला है। अब हम लोगों को चोरी करने की ज़रूरत नहीं। अब मम्मी की भी ट्रीटमेंट हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर उसकी मम्मी की भी इलाज हो गई, उसकी मम्मी भी ठीक हो गई और बाकी खजाना उसने गांव वालों में बांट दिया।